किसान भाइयों, हरा खाद यह एक फसल है, हरी फसल है, जिसको हम लोग उसी खेत में मिट्टी में जो है रोटावेटर से या हल से जुताई करके मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और उसके सड़ने के बाद वो जो है वो खाद बनता है, वो हरा खाद होता है। अंधाधुंध हम लोग रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, जिससे हमारी मिट्टी की जो है भौतिक दशा और रासायनिक दशा में परिवर्तन आ गया और मिट्टी हमारी प्रदूषित होती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो हमें हरा खारा खाद पे जरूर रबी की फसल और खरीफ की फसल आने वाली जुलाई में हम लोग धान की फसल करते हैं। इसके बीच खेत हमारा खाली रहता है, क्यों ना हम हरे खाद को तैयार करके अपनी खेती को फसल के साथ साथ उर्वरा शक्ति को भी मिट्टी को हरा खाद के रूप में किसान भाई आप लोग जानते हैं कि मूंग की फसल हो, उड़द की फसल हो, ये लोग आप करते आ रहे हैं। मूंग हो, उड़द हो, सनई हो, ढैंचा हो, आप लोग करते आ रहे हैं। साथ साथ में देखते हैं सुबहुल जो बहुवार्षिक पौधा है, इससे भी जो हरी फसलें हैं, इसको हम लोग खेतों में काट के जुताई कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में सड़ने के बाद वो खाद बनती है। और ये जितने भी फसलें हैं देखते हैं, ये सब दलहनी फसलें हैं। और दलहनी फसलों के जड़ों में गांठ होती है। जो गांठें जो होती है उसमें राइजोबियम के जो कीड़े होते हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन जो है खींचकर और जड़ों में मुहैया करा देते हैं। यानी कि उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें जो है हमें बहुत तरह के नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध होता है, जो कि मुख्य पोषक तत्व हमारे खेतों के लिए जरूरी है, वो नेत्रजन। और नेत्रजन की उपलब्धता जो है ये हरा खाद जो है बहुत मात्रा में करता है। साथ साथ हमारी मिट्टी की भौतिक दशा को भी बदल देता है। यानी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे खेतों में पटवन करते हैं, लेकिन पानी कल ही हम देखते हैं कि वो वहां से निकल गया, खेतों में से नहीं है। जल धारण करने की क्षमता कमजोर होते जा रही है। ये जब हरी खाद का हम लोग प्रयोग करेंगे खेतों में, तो जल धारण करने की क्षमता बढ़ेगी, मिट्टी की भौतिक दशा में परिवर्तन आएगा। ऑर्गेनिक कार्बन जिसमें बोलते हैं ना कि हम लोग की पौधों के अवशेष से जो सड़ते हैं, वो हमें मिट्टी में आजकल देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा को हमें बढ़ाएगी, जिससे हमारे खेतों की मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार होगा, उत्पादन में होगा और लाभ में भी। गेहूं और धान के बीच में जो हम लोग ले रहे हैं और बिना उसमें फूल की अवस्था ना आए 40-50 दिनों के बाद में उसकी जुताई करते हैं। तो ये क्या होता है कि दो फसलें जो गेहूं और धान लिए, ये दोनों बहुत ज्यादा मिट्टी से पोषक तत्व खींचते हैं। तो नतीजा क्या होता है, हमारी मिट्टी की पोषक तत्व कम हो जाती है और हम लोग पौधा को खेतों को देते कुछ नहीं है। तो इसीलिए हरा खाद के रूप में हम लोग मूंग हो, उड़द हो, उसकी जो है जुताई भी पूरे फली फसलों के साथ में हम लोग मिट्टी में जुताई की है। दलहनी फसल है और ढैंची की खेती जो है, आप गर्मी के महीने में जिसके पास पानी की सुविधा है या फिर एक बारिश हो जाती है, तो खेतों की जुताई करके आप 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ढैंची की फसल को खेतों में बीजों को डाल दें। अब देखते हैं कि ये फास्ट ग्रोइंग है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, ग्रो हो जाती है। तो ये ढैंचा जो है हम लोग देखते हैं, खेतों को जुताई करते हैं, जुताई के बाद में पटवन करने के बाद ढैंचे का छिड़काव कर दें। ये दलहनी फसल है और 40 से 50 दिनों में इसके पत्ते जो जब घुटने के हाइट के हो जाते हैं, 1.5 से 2 फीट के हो जाते हैं, तब आप इसको खेतों में इसकी जुताई कर दें बिना कुछ लिए। तो जुताई कर दिए तो ये जितने भी चीज है, ये रोटावेटर एक कृषि का यंत्र है जो ट्रैक्टर के साथ चालित होता है। और रोटावेटर क्या करता है कि सब पत्तों को जो है, पत्तियों को, डंठल को काट के खेतों में मिट्टी में मिला देता है। अब हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, फिर बारिश होगा, ये सड़ेंगे और सड़ने के बाद ये बहुत अच्छा उर्वरा का काम करते हैं। नत्रजन की भी मात्रा इसमें रहती है, फास्फोरस और पोटास की भी थोड़ी थोड़ी मात्रा रहती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नत्रजन हम लोग को पौधों को उपलब्ध कराता है। तो इससे क्या होगी कि हम अपने जो आने वाली फसल धान है, उसमें हम लोग नाइट्रोजन का जब भी प्रयोग करेंगे तो किसान भाई उसका जो 1/3 हिस्से को कम कर देंगे। यानी कि हम लोग जितना भी यूरिया आप खेतों में डालते हैं, उसकी मात्रा को 1/3 ढैंचा डाल देने के बाद कम हो जाती है। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाती है और हमारा जल धारण करने की क्षमता, यानी कि कहने का मतलब खेत हमारा पूरी तरह से मजबूत हो जाता है, उर्वर हो जाता है और उसकी भौतिक दशा में भी सुधार हो जाता है।